बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत होंगे। पहले आप इस छोटी सी वीडियो को देख लें। फैमिली वाला आदमी अल्लाह को पसंद है, तुम्हारे छड़े छाट अल्लाह को पसंद नहीं है, बदबूदार है। जन्नत में भी कोई छड़ा नहीं होगा। अबे अल्लाह ताला हूरें इसलिए रखी है कि यहाँ भी फैमिली के साथ रहो, वहां भी अल्लाह जन्नत में छड़े छाट नहीं किसी को छोड़ेंगे, क्योंकि वो जन्नत का माहौल क्या करेगा, खराब करेगा। अगर उसकी अपनी हूरें नहीं होंगी, दूसरों की हूरों को जाके छेड़ेगा, वो माहौल खराब करेगा, वहां पे वो गुटके खाएगा, निस्वार खाएगा। तो अल्लाह ने जन्नत में भी कोई कमारा छड़ा छाट नहीं रखेगा अल्लाह ताला। मेरे अजीज, आपने देखा होगा कि जिस तरह ये बेअदबी के अल्फाज हूर व गिल्मा के बारे में, जन्नत के बारे में कहे जा रहे हैं, और साथ साथ ये भी कि जन्नत में जाने के बाद ये तो गुटके मिसवार वगैरह वहां खाएंगे, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। पढ़ा लिखा आदमी होकर अल्लाहु अकबर इतनी अजीब व गरीब और वो बात कहना जो बेअदबी है, अल्लाहु अकबर। आप समझ सकते हैं कि वो कितना बदअकल और बेवकूफ शख्स है। आपने देखा, पहली बात तो हम ये समझे कि अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई जो शादी नहीं करेगा वो जन्नत में जाने के बाद भी हूरों के साथ छेड़छाड़ करेगा, इस वजह से अल्लाह ने वहां छोड़ा ही नहीं कि छेड़छाड़, मतलब ये कि जन्नत की एक तौहीन। जबकि कुरान के अल्फाज वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फीहा खालिदून, कि उसके अंदर पाक बेवियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाहु अकबर। यानी जन्नत का जहां भी जिक्र आया है, एक जगह कुरान के अंदर आया ला यस्माऊन फीहा लगवम वला किज़ाबा, कि जन्नत के अंदर कोई फालतू उल्टी सीधी बात किसी भी तरीके की नहीं होगी, ना ही वहां झूठ होगा। अब बताएं, ये कुरान की आयतें और इसी के मातहत और भी बहुत सी आयतें। हाँ, ये आदमी जरूर समझा सकता है कि निकाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब की अजीम सुन्नत है। अगर कोई इससे मुंह मोड़ेगा तो अल्लाह के महबूब उस शख्स से नाराजगी का इजहार करते हैं। हाँ, इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लेकिन ये कौन सा तरीका है नाउज़ुबिल्लाह कि हुरों के बारे में इस तरीके की बात कहना कि जन्नत में जाने के बाद भी अल्लाह अकबर हुरों के साथ छेड़छाड़ करेंगे रनवे, यानी कि जिनकी शादी नहीं होंगी या जो शादी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये बात समझ लें, ये जो बेअदबी के अल्फाज कहे गए हैं इस पर तौबा लाजिम है। वो इस वजह से कि कुरान की एक आयत कि फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अमरी अन तुसीबहुम फितनतुन अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं या इस्तिज़ा करते हैं, मजाक करते हैं, ये याद रखें कि अल्लाह की जानिब से वो फितने में फंसने वाले, फितना कोई पहुंचने वाला है या उन तक दर्दनाक अजाब पहुंचने वाला है। मेरे अजीज, आप देखें कि ये जन्नत की हूरों की, उनकी जन्नत की, यानी कि आप हूरों की बात छोड़ो, जन्नत की बेअदबी है या नहीं है? आपकी अकल इस चीज को गवाही देती है या नहीं कि भाई अगर कोई इस तरीके की बात कहे तो जन्नत की तौहीन कर रहा है। और जन्नत ईमान का एक हिस्सा है, यानी कि जब हमने ये मान लिया कि हमारा ईमान आखिरत पर है, ईमान भाई जब आखिरत पर ईमान रखेगा तभी तो मुकम्मल ईमान वाला होगा। आखिरत में सिर्फ यही नहीं कि हश्र के मैदान में सब कुछ, जन्नत दोज़ख, वहां के अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात अता करदा और जहन्नम को, इनके सब चीजों को बरहक जाने, तभी मुकम्मल ईमान वाला होता है। अब इसी चीज की कोई तौहीन करें तो आप समझ सकते हैं उसने गुनाह कबीरा सरजद किया, बल्कि हद्दे कुफ्र तक वो पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि कुरान की आयतों ने सफा हमें बताया, इनके अल्लाह ने बताया कि जन्नत के अंदर किसी भी तरीके की कोई लग़्व बात नहीं होगी, कोई बेकार बात नहीं होगी। ये दुनिया के अंदर जो मामलात हैं, जाहिर सी बात है इनमें बदबू या इनमें तमाम तरह की गलाजात हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत वो पाकीज़ा जगह है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतौर इनाम अपने बंदों के लिए रखा है। अगर कोई जन्नत के बारे में ऐसी बातें कहे कि वहां जाने के बाद भी जो यहाँ शादी नहीं करेगा वहां छेड़छाड़ करेगा, तो वो कुरान पहले समझे। हाँ, अगर ना दानिस्ता आप ये देखा जा रहा है कि कुछ नौजवान इसी क्लिप्स को जिन्होंने शादी नहीं कर रखे वो अपनी वीडियो पर लगा ले रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से तौबा तो करो। तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के साथ मजाक कर रहे हो, थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए। अगर इल्म से नाशना होकर, इल्म से नादानिस्ता होकर आप इस काम को कर रहे हैं तो आप तौबा करें, तौबा लाजिम है। और जो शख्स पढ़ लिखने के बाद भी इस तरीके की बातें कर रहा हो, अल्लाहु अकबर। सबसे पहली बात तो अगर इसको उलमा मुफ्तियान इकराम के पास जाकर बाकायदा फतवा तहरीर कराया जाए तो मैं इस शख्स की बातों से यूं समझ सकता हूं कि अल्लाहु अकबर हद्दे कुफ्र तक ये शख्स पहुंच चुका है। और यूं तो इस शख्स की बहुत सी पहली बातें ऐसी कि अल्लाहु अकबर, हुजूर की जात में नुक्स तलाश करना इस शख्स की एक ये मामला बना हुआ है। लेकिन मेरे अजीज,
ہم یہ دیکھیں کہ جس ٹاپک پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حور و غلما وہاں گٹکے کھانا مسوار کھانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جنت کی توہین نہیں ہے؟ اگر کوئی جنت کی توہین کر رہا ہے تو وہ حدود کفر میں داخل ہو چکا۔ اسی کے ماتحت اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ محبوب آپ فرما دو کہ جو اللہ کی نشانیوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے یا مذاق کر رہے ہیں تو وہ عذر مت کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ قرآن کے یہ الفاظ کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ رب العزت کی نشانی ہے یا نہیں ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں کہ اس میں اچھائی برائی یہ تمام طرح کے ہوں گے، لیکن جنت میں ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے جنت کو بڑا پاکیزہ بطور انعام اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ میرے عزیز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر اس طریقے کی کوئی بات کہے تو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ یار اپنی ویڈیو میں لگا لے رہے ہیں، یہ جنت کی توہین نہیں تو اور کیا ہے، مزے لے رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھائی اتنے علم سے ناشنا ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کر کیا رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور سمجھیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور سن کیا رہے ہیں۔ لائکس یہ تمام طرح کے معاملات، اب یہ بڑا گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرو اگر علم سے ناشنا ہو کر آپ کر رہے ہو، نادانستہ ہو کر رہے ہو۔ اور جو شخص اس چیز کو کہہ رہا ہے اللہ اکبر، وہ حدود کفر تک پہنچ چکا ہے۔ وہ تجدید ایمان بھی اللہ اکبر علماء سے رابطہ کر کے کرے، اور اگر علماء مفتیان اکرام اس چیز کا فیصلہ کر دے کہ حدود کفر تک نہیں پہنچا ہے اللہ اکبر، تو پھر وہ گناہ کبیرہ کی توبہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ میرے عزیز بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اس طریقے کی کلپس یا وائس اپنی ویڈیو میں نہ لگائیں۔ وہ نوجوان جو ہر چیز کو دین کو مذاق میں سمجھ لیتے ہیں، دین مذاق تھوڑا ہی نا کہ دین کی مذاق کوئی بات کہہ دی ہنسی مذاق میں اس کو اپنے ساتھ لے لیا، تو اس طریقے کی اپنی ویڈیو میں نہ لگائیں، عقل سے کام لیں۔ سمجھدار آپ سب ہیں تو اس لیے عقل سے کام لیا کریں۔ بہرحال امید ہے کہ یہ میری باتیں آپ سب کی سمجھ میں ضرور آئی ہوں گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔